please don't ignore this because it is very much important and I need to speak the intuitions, the energies which the cards. राधे राधे, जय श्री कृष्णा, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह मैं आप सभी का ऑरा क्लेंज आउट करना चाहूंगी। जो भी नेगेटिव एनर्जीज, नकारात्मक ऊर्जा, जिस भी प्रकार की, जो भी किसी ने आप पर जो भी गलत काली तंत्र क्रिया करवाई है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंटर। राइट। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप सभी परमात्मा के जिन भी रूप की आराधना करते हैं उनका नाम लेते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट। आज की रीडिंग में ये इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपके मतलब कहते हैं ये जिस भी व्यूअर्स की एनर्जीज कैच हुई है, काफ़ी स्ट्रांग एनर्जीज है। ठीक है। आपकी लाइफ में जो डाउनफॉल आ रहा है जो बार बार आप कहते हैं जो बार बार कभी कामयाबी मिलती है फिर कामयाबी है बहुत भारी नुकसान, उस सिचुएशन से आप बाहर नहीं निकल पा रहे। फाइनेंशियली तौर पे मैं बात करूंगी, फाइनेंशियली और इमोशनली तौर पे। ठीक है। या फिर वो जो फिजिकल स्ट्रेंथ यू आर वांटिंग इट, या फिर आप वो हीलिंग नहीं हो पा रही है हेल्थ वाइज आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स उठाना पड़ रहा है तो इस बात को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। ये वीडियो बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा अर्जेंट मैसेज है और आपको ये चीज़ से, इस सिचुएशन से खुद को बाहर निकालना होगा और यूँ इस तरीके से खुद को इसी सिचुएशन में स्टक रखना बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है। वो जो है जिन्होंने आप पर भारी तंत्र काली क्रिया करवाई है, ठीक है, भारी मात्रा पे, मतलब या तो आपके प्रेजेंस में कराई होगी या फिर आप जब प्रेजेंट नहीं होंगे तब करवाई होंगी आपके घर में। और कुछ मैं आपको चीज़ें बताऊंगी, जैसे कि अगर आपका मन बहुत भारी फील हो रहा है शोल्डर में यहाँ पर अगर बहुत पेन फील हो रहा है, ठीक है, या फिर अगर आपके खाने में बाल निकल रहा है, खाने में बाल आना, ठीक है, या फिर उन पितरों के मतलब उन लोगों का जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, आपके लव्ड वंस हो या फिर जो भी आपके आसपास के जो भी लोग हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे और उनके सपने आपको आ रहे हैं। ठीक है। सो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज है। या फिर कहते हैं बहुत मतलब अचानक से गंदगी, गंदगी इन दी सेंस कि कुछ कीड़े मकोड़े होना, ठीक है, या कोई ऐसा नेगेटिविटी, मतलब कहते हैं अचानक से बहुत ज़्यादा मक्खियाँ आ जाना, बहुत ज़्यादा स्पाइडर्स आ जाना, या फिर बहुत ज़्यादा मॉस्किटोज नहीं बोलूँगी, मक्खी ही बोलूँगी, ठीक है, वो आ जाना, ये फ्लाइज आ जाना। ठीक है। ये सब चीज़ों को आप इग्नोर मत करिए, इस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिए। कोई ना कोई ऐसी हैवी नेगेटिव एनर्जीज, कोई काली प्रेत आप पर मतलब किसी ने आपके आसपास के पड़ोस वालों ने ही वो छुड़वाई है आप पर, ताकि आप अपना अपनी लाइफ में फाइनेंशियली तौर पे और इमोशनली तौर पे, फैमिली के तौर पे आप आगे ना बढ़ पाए। सो इस चीज़ को ध्यान दीजिए। बीच बीच में बार बार काफ़ी मतलब कहते हैं डिस्टर्बेंस क्रिएट हो गया था। आफ्टर दैट आई टुक द हीलिंग एनर्जीज एंड देन आई एम कंटिन्यूइंग, वाई, बिकॉज दिस नेगेटिव एनर्जीज, वो जो भी नेगेटिव एनर्जीज जिस भी आपने पे करवाई गई है वो काफ़ी ज़्यादा हैवी है। द फर्स्ट एंड द सेकेंड थिंग इज डैट कि वो नहीं चाहती कि ये बात आप तक पहुँचे। इसीलिए आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, please don't ignore this video, please don't ignore this because it is very much important and I need to speak the intuitions, the energies which the cards are speaking, which I am getting, I need to speak it. Please listen to me and I will definitely record it and will post it, right? द थिंग इज कि आपको इस प्रेत वाली एनर्जी से खुद को बाहर निकालना है और उस चीज़ में आप स्टक है, आपको पता नहीं है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि आपकी कोई प्रारब्ध है, आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, पर असल मायने में आपके जैसे लोग बहुत कम है और कोई ना कोई मतलब कहते हैं आपके आसपास के ही कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसी एनर्जीज है ना, कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने आप पर काली तंत्र क्रिया करवाई है। ठीक है। आपकी खुशियों को देखकर, आपकी सक्सेस को देखकर, है ना, और वो चीज़ उनके पास नहीं है, इसलिए उस चीज़ को छीनने के लिए, उस चीज़ में ख़त्म हो जाए, उस चीज़ को बर्बादी हो, इस चीज़ की उनके अंदर इतनी गलत मतलब कहते हैं नेगेटिव एनर्जीज है कि वो आपने पर करवाई गई है। सो आपके साथ मैं एक कलेक्टिव रेमेडीज़ भी शेयर करूँगी। चाहे तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग बुक करवाएंगे तो उसमें आपको एक
पर्सनलाइज्ड और पूरी कहते हैं ना एस्ट्रोलॉजी एंड एवरीथिंग विल बी, है ना, हर एक चीज़ को देखने के बाद होगा। बट एक कलेक्टिव रेमेडीज़ मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी ताकि आप अपनी लाइफ में ये नेगेटिव एनर्जी से जल्द बाहर निकालें। और प्लीज़ इसको इग्नोर मत करिए। कुछ रेमेडीज़ पावरफुल होती है जिससे सच में आप उस नेगेटिव सिचुएशन से खुद को बाहर निकलता हुआ महसूस करते हैं और बाहर आप निकलते भी हैं। सो उस चीज़ को बिल्कुल भी इग्नोर मत किया करिए, नहीं तो वही सिचुएशन नेगेटिव होती रहेगी और कब डाउनफॉल आकर उस डाउन पर खड़े हो जाएंगे ना, उस स्टेज में हो जाएंगे कि जब वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। और ये जो नेगेटिव एनर्जीज, ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, ये एक बैक ही नुकसान नहीं पहुंचा देते। जैसे चोट लगती है तो एक बैक चोट लगती है, एक बैक नहीं होता, धीरे 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 करके, ठीक है। तो ये मैंने आपको कुछ चीजें बताई, जो चीजें अगर हो रही है तो डेफिनेटली 100% वो कोई एनर्जीज है, राइट। सो अब हम देखते हैं कि यूनिवर्स की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है, क्या कुछ आपको उन बातों का ख्याल रखना चाहिए और कैसे आप अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर निकालें, राइट। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच माँ काली, माँ दुर्गे, जय श्री हनुमान जी। प्लीज़ गाइड कीजिए, क्या कुछ मैसेजेस मेरे व्यूअर्स के लिए है, क्या कुछ आप बताना चाह रहे हैं, प्लीज़ गाइड कीजिए। 9 of Wands, King of Swords, right? 6 of Pentacles reverse, Vaheguru, 5 of Cups, the Star and Page of Cups reverse, right? जी नंबर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ नंबर 6, नंबर 5, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 2, ठीक है। ये नंबर्स आपके हेटर्स के हो सकते हैं या उनके मूलांक हो सकते हैं या भाग्यांक, ठीक है, या फिर आपके भी मूलांक या भाग्यांक हो सकते हैं। बट यहाँ मैं जिसने आप पर काली तंत्र क्रिया करवाई है या जो आपके दुश्मन है ना, उनकी मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। बहुत ही मतलब कहते हैं ना हैवी कार्ड्स आए, हैवी एनर्जीज भी आई है, राइट। 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ ये एनर्जीज काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही ना कि वो जो भी हेटर है ना आपके, वो आपके 5 नंबर के हो सकते हैं, 2 नंबर के हो सकते हैं, ठीक है, 8 नंबर के हो सकते हैं, 9 नंबर के हो सकते हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया। साथ ही साथ ना वो आपके जो आप कंटिन्यूसली बेसिस पे जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं ना, उस सब चीज़ों में बार बार बाधा लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। या फिर आप देखेंगे आप अपने वर्क फील्ड में बहुत एफर्ट पुट कर रहे हैं बट उतना आउटकम नहीं निकल पा रहा है, या फाइनेंशियली तौर पे काफ़ी ज़्यादा नुकसान आपको सहना पड़ रहा है, मन आपका बहुत परेशान हो जा रहा है, मन आपका छोटा हो जा रहा है, इन दी सेंस इतनी नेगेटिव एनर्जीज हो जा रही है ना आपके आसपास कि आप कुछ अच्छा करने के लिए, कुछ दान पुण्य, कुछ धर्म कर्म करने के लिए, कुछ अच्छी किताबें पढ़ने के लिए, कुछ धर्म करने के लिए, ध्यान से सुनिएगा, कुछ धर्म करने का आपका मन ही नहीं कर रहा है। और ये मन करेगा भी क्यों? क्योंकि आसपास इतने नेगेटिव एनर्जीज, आपके काम बार बार विफल हो रहे हैं, बार बार आपको नुकसान सहना पड़ रहा है, बार बार वो सारी चीज़ें हो रही, बट फिर भी मन बेचैन हो जा रहा है, मन परेशान हो जा रहा है, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग हैं जो आपको बहुत, आपकी सक्सेस को देख कर ना बहुत दुखित, बहुत पीड़ित, बहुत परेशान रहते हैं, हमेशा रोते रहते हैं और आपकी से इतना जलन रखते, इतना जलन रखते हैं कि वो अपने आप को भी, मतलब कहते हैं ना, कभी कभी ये भी मुझे एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ रही कि उन जो गलत क्रिया आप पर जो करते हैं उसमें उनकी भी जान जा सकती है, उनका भी उसको, उनको नेगेटिव हो सकता है, पर उनको उस चीज़ का भी कोई परवाह नहीं। मतलब कहते हैं ना, किसी इंसान के लिए इतनी नफरत, किसी इंसान में तभी हो सकती है जब उसके अंदर में इतनी नफरत होगी, ठीक है। अगर मैं रेमेडीज़ की बात करूँ, मैं सबसे पहले रेमेडीज़ ही आपके साथ बताना चाहूँगी, ठीक है, फिर आपकी एनर्जीज़ बताती हूँ। एनर्जीज तो बहुत हैवी है, कोई शक नहीं, और सच में मैं बोल रही हूँ बार बार, कार्ड्स बोल रहे, एनर्जीज बोल रहे, आई रियली डू नॉट स्पीक दिस नंबर ऑफ टाइम्स, बट आई हैव टू स्पीक इट एंड यू हैव टू, है ना, कीप इट इन योर माइंड एंड यू हैव टू टेक एक्शन अगेंस्ट दिस। द थिंग इज डैट ना, आप, ठीक है, हवन करिए। हवन बहुत ज़रूरी होता है। हवन में जो पूजा की सामग्री होगी उसको प्योर, है ना, वो आप यूट्यूब पे देखते हैं, प्योर सामग्री मिल के खुद से बनाइए, ठीक है, क्योंकि वो सच में देवताओं को भोग लगता है, तो वो चीज़ का ध्यान दीजिए और हवन करिए। आप अमावस्या और पूर्णिमा, पूर्णिमा तो पार हो गई, अमावस्या में ज़रूर हवन करिएगा। अगर अमावस्या बहुत ज़्यादा, मतलब जैसे सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वर्स्ट आपको लग रही है, तो आप इस शनिवार को, ठीक है, इस शनिवार को, इस कमिंग शनिवार यानी 2 दिन बाद ही, ठीक है, आप हवन करिए, ज़रूर हवन करिए। माँ काली चालीसा का, काली माँ चालीसा पाठ करिए, ठीक है। साथ ही साथ आप खुद का ऑरा क्लेंस आउट करिए। हाउ विल यू डू इट? यू विल, मतलब कैसे, आप पानी लेंगे, ठीक है, तो पानी में आप सरसों तेल और काला तिल,
ध्यान से सुनिएगा। सरसों तेल और काला तिल दोनों मिलाकर स्नान करिए उस पानी से। और गंगा जल, ठीक है, गंगा जल पूरे घर में छिड़किए, पूरे घर में छिड़किए। और कंटिन्यूअसली बेसिस पे पाठ पूजा का, सबसे बड़ी बात, हनुमान चालीसा दिन में एक बार आपको करना ही करना है। काली माँ का चालीसा दिन में करना ही करना है। बहुत छोटा मैं रेमेडी आपको बता रही हूँ, ठीक है, उस चीज़ को आपको करना ही करना है। हवन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हवन में पूजा की सामग्री में भी आपको शुद्धता का और प्योरिटी का ध्यान देना है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी ये चीज़ खराब हुई तो फिर उस चीज़ के पाप भी मिलता है। इसीलिए मैं बार बार कह रही हूँ, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस चीज़ का ध्यान दीजिए। पूजा की सामग्री में शुद्धता का पूरा ध्यान दीजिए। सामग्री यानी खुद से बनाइए, ठीक है। हवन करना है, अमावस्या वाले दिन तो ज़रूर हवन करना है, और पूर्णिमा वाले दिन भी हवन करना है। महीने में 2 बार तो करिए, ठीक है। और शनिवार को हवन करना है, ये चीज़ मैंने आपको कह दिया। और नहाने वाला भी बता दिया, ठीक है, वो उस चीज़ को करिए। साथ ही साथ अब एक और मैं आपको रेमेडी बताना चाहूँगी। आप ना, जैसे बहुत हैवी एनर्जीज फील हो रहा है ना, तो आप एक काली काली माँ का, है ना, मंत्र जाप स्टार्ट करिए। मंत्र जाप करिए, और ये मंत्र जाप आप जब काली माँ का करेंगे तो वो जैसे 9 दिन हो गया, 11 दिन हो गया, जो भी आपको अपनी श्रद्धा के अनुसार एक माला करिए, 108, है ना, एक माला करिए। या फिर ये, या तो घर में बैठ के करिए या फिर मंदिर में जाकर करिए, पर इस चीज़ को आप ज़रूर करिए, ठीक है, क्योंकि ये फिर डायरेक्ट कनेक्शन होगा। ये आपको मैं कुछ छोटी मोटी रेमेडीज़ बताई हूँ। रेमेडीज़ है बहुत पावरफुल, है बहुत ईजी, और है बहुत पावरफुल, ठीक है। इस चीज़ को ज़रूर 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 करिए। और वो अगर आपको जैसे कंटिन्यूसली बेसिस पे ना कोई भी गंदगी नज़र आ रही है, जैसे कोई बहुत गंदा अचानक से, क्योंकि ये सब चीज़ें होती नहीं है, ये सब चीज़ें इसलिए होती है क्योंकि वो भूत प्रेत का वास या कोई ताली तंत्र क्रिया कराई होती है, तभी वो गंदगी चीज़ें दिखती, मतलब सफाई में भी आपको वो गंदगी दिख जाएगी, ऐसा भी होता है, ठीक है, होता है। इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कोई ब्लैक कलर का है ना, बहुत गंदा कोई फ्लाई हो गया, या कोई ब्लैक कलर का गंदा सा कोई रेप्टाइल हो गया, कोई भी, मतलब आप समझ रहे हैं ना, तो उस सब चीज़ों से सावधान रहिए, ठीक है। और साथ ही साथ ये भी बात का ध्यान रखिए कि आपको, फिर बहुत लोगों की ना बहुत नेगेटिव एनर्जीज रहती है, ठीक है, तो ये इस चीज़ का ध्यान दीजिए कि आपको हमेशा उस नेगेटिव एनर्जीज रहती है, तो आपको हमेशा उस परमात्मा, उस डिवाइन के साथ खुद को कनेक्ट करना है। और ये बात आप तक पहुंची है ना, तो आज कहीं ना कहीं आपकी वो जो, मतलब कहते हैं ना, वो नेगेटिव एनर्जीज की जो थी ना, वो कम हुई है, 100% कम हुई है। और जो मैं आपको रेमेडीज बता रही हूँ वो भी आप करिए, ताकि वो खत्म ही हो जाए, है ना। और अगर फिर भी जैसे आपको लगता है, तो रीडिंग अपनी आप पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं। वो फिर पर्सनलाइज्ड होगी, और फिर मैं उसमें अलग से आपके लिए जो रेमेडीज एंड ऑल होंगी वो मैं आपके लिए पूरे शेयर करूँगी, और दैट विल बी कम्प्लीटली पर्सनल, राइट। एंड डेफिनेटली हनुमान जी की आराधना हमेशा करिए। और अगर मैं एनर्जीज की बात करूँ, तो सच में कोई आपको देखकर बहुत पीड़ित, मतलब कहते हैं ना, किसी के अंदर में इतनी गंदगी कैसे हो सकती है, आई डोंट नो, है ना। किसी को देखकर, मतलब कोई आपको देखकर इतना चिढ़ जाता है, इतना परेशान हो जाता है, उसको अपने अंदर इतनी कमियां होती है कि वो अपना नुकसान करते चला जाता है। उनका तो कहेंगे कि पूरी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करना, आपको दुखी देखना, आपको परेशान करना, यही चीज़ें है ना। काफ़ी बहुत हैवी एनर्जीज, और हमेशा कोई ना कोई ऐसी नेगेटिव एक्शंस लेना, नेगेटिव बिहेवियर रखना। और अब तो इतना हद तक गिर गए हैं कि क्रिया तंत्र तक, मतलब कहते हैं ना, काली तंत्र, प्रेत, है ना, प्रेत आप, मतलब, है ना, आपकी कोई स्पिरिट, कोई इस तरीके की, है ना। एक और यहाँ एनर्जी स्ट्रांग आ रही है कि डेफिनेटली एंसेस्टर्स जो है, आपके पूर्वज है, वो आपके साथ रहते हैं। अगर, मतलब, इन दी सेंस कि वो कहीं ना कहीं आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आपके एंसेस्टर्स। बस इसी चीज़ के लिए आपको एंसेस्टर्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको दान पुण्य को इम्पोर्टेंस देना होगा, और दान पुण्य आप करिए। आप रेमेडी ज़रूर करिए शनि देव जी का, है ना। शनि देव जी में डेली एक सैटरडे को जाकर ज़रूर एक दीपक जलाए, और मन की बात उनसे कहे, ताकि ये नेगेटिव एनर्जी से आप जल्द से जल्द बाहर निकालें। ये आपके कर्म नहीं है, ये आपके प्रारब्ध नहीं है, ये आपका भाग्य नहीं है, जो चीज़ आप सह रहे हैं, जो चीज़ आपकी सिचुएशन है। ये सिर्फ और सिर्फ किसी की बुरी काली तंत्र क्रिया है, किसी ने प्रेत आप पर भेजा है, ठीक है। आई शुड नॉट स्पीक लाइक दिस, but I am really, the energies are speaking, the intuitions are speaking, and the things which I am, you know, while doing your reading I can feel it na, I have to speak it to you. So इस चीज़ का बात का आप ध्यान दीजिए, ठीक है, ध्यान से ध्यान सुनिए, एकदम ध्यान से ध्यान दीजिए कि इस बार ये जो मैंने आपको रेमेडीज बताई है, ये जो आपके साथ परमात्मा के साथ जो कनेक्शन है, या और भी कुछ चीज़ें जो आप, है ना, इस बार फाइनली करिए, ठीक है, फाइनली करिए। और आप देखेंगे कि ये जो जिस भी नेगेटिव लेडीज, नेगेटिव
हाँ, फेमिनाइन एनर्जीज़ ही है। नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जीज़ की तरफ से जिस भी नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जीज़ की तरफ से ये जो नेगेटिविटी आई है ना, ये जो प्रेत बाधा, ये जो काली तंत्र उन्होंने कराई है ना, क्योंकि डेफ़िनेटली यूनिवर्स का दिया है ना? और जब आप ये चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, जब आप उस चीज़ में घुट नहीं रहे हैं, किसी ने आप पर कोई प्रेत बाधा की और उस चीज़ से घुट नहीं रहे, उस चीज़ को आप, है ना, व्हाइल यू आर कनेक्टिंग, व्हाइल यू आर डूइंग दीज़ रेमेडीज़, व्हाइल यू आर कनेक्टिंग टू द डिवाइन एंड व्हाइल डूइंग एनीथिंग व्हिच आई एम टेलिंग यू और व्हिच यू आर कंसिडरिंग इट, राइट? उस रेमेडीज़ को जब आप वो सब चीज़ करते हैं तो वो कहीं न कहीं वो जो नेगेटिव एनर्जीज़ आ रही है उस चीज़ को आप बैकफ़ायर कर रहे हैं एंड 110% श्योर जब ये नेगेटिव एनर्जीज़ बैकफ़ायर होके उस नेगेटिव लेडीज़ पर या उस नेगेटिव एनर्जीज़ फेमिनाइन पे जाएगी ना, तो इतना बुरा उसका हर्ष होगा ना कि उसका अंत होगा। अंत भी होगा और वो अंत आप देखेंगे अपने आप से, क्योंकि आपको न्याय दिखाना परमात्मा की ज़िम्मेदारी है और यूनिवर्स की ज़िम्मेदारी, और ये आपको दिखाती है कि आपके अच्छे कर्मों का फल आपको मिल रहा है, मिलेगा, और बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। इसलिए बुराई करने से आप हमेशा, है ना, कभी भी मतलब बुराई करने से हमेशा सचेत रहिए, और बुरे लोगों का कितना बुरी तरीके से अंत होगा ना, मतलब कहते हैं ना, आखिरी आखिरी अंत आप समझ रहे हैं। आई शुड नॉट स्पीक दैट वर्ड, बट दैट यू विल सी, वो चीज़ आप देखेंगे। काफ़ी हेवी एनर्जीज है ही है, इसीलिए मैंने, है ना, आप तक ये पहुंचानी ज़रूरी है एंड यू नीड टू टेक दिस एक्शन। और सच में ये परमात्मा की तरफ से ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइन है, स्ट्रॉन्ग सिग्नल है। डोंट इग्नोर दिस, अगेन एंड अगेन पावरफुल। ध्यान से सुनिए, ठीक है? आप कोई भी नकारात्मकता चीज़ हो, पुरानी चीज़ हो, या उनकी दिए हुई कोई चीज़ हो, कोई खाने-पीने की चीज़ हो, कोई सँभालने की चीज़ हो, कोई कपड़ा हो, कोई मतलब कोई कपड़ा हो सकता है, कोई चीज़ हो सकती है, ठीक है? कोई भी फ़ोटोज़ हो सकती है उनकी और आपकी पुरानी फ़ोटोज़, या फिर कोई भी, मतलब कहते हैं ना, कुछ भी चीज़ है, चाहे वो आपके फ़ोन में अगर फ़ोटोज़ एंड ऑल है, तो डेफ़िनेटली यू नो हू इज़ दैट नेगेटिव पर्सन, जस्ट डिलीट इट, राइट? द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और उनके द्वारा वह कोई भी ऐसी चीज़ को बिल्कुल भी, चाहे वो महँगी है, सस्ती है, डोंट केयर, बिल्कुल भी उस चीज़ को मत रखिए, उस चीज़ को आप दफ़ना दीजिए, उस चीज़ को दफ़ना दीजिए इन दी सेंस कि उस चीज़ को जला दीजिए, उस चीज़ को फेंक आइए, दूर फेंक आइए, ठीक है? दूर एकदम फेंक आइए। अपने घर से, मतलब कहते हैं ना, कोई नदी किनारे कहीं भी दूर फेंक कर आइए, नदी किनारे नहीं फेंकना, फिर भी दूर फेंक कर आइए। उसको आपके घर के आस-पास नहीं होना चाहिए, नल्ले में फेंक दीजिए, पर वो आपके घर के आस-पास या आपके घर में नहीं होना चाहिए। महँगा है, सस्ता है, जैसा भी है, अगर कोई भगवान की प्रतिमा भी दी हुई है ना उनके द्वारा, तो भी उसको नदी में प्रवाहित कर दीजिए। और मैं क्या बोलूँ, क्योंकि वो जो नेगेटिव चीज़ें वो जो भेजते हैं ना, वो कहीं न कहीं उस चीज़ में भी, है ना, वो भेज सकते हैं और उस चीज़ में भी होती है, और कहीं न कहीं वो नेगेटिव चीज़ है ना? कोई कोई अच्छी चीज़, आप कोई आपका अपना ही होगा जो आपको अच्छे मन से और अच्छी चीज़ देगा। कोई पराया और कोई नेगेटिव इंसान होगा जिसके मन में इतनी खटास है आपके लिए, इतनी नेगेटिविटी है, काली तंत्र क्रिया तक पहुँच जाता है। उस इंसान की सँभाली हुई चीज़ अपने ना अपने पास मत रखिए, कोई भी यादें, कोई भी ऐसी पास्ट मेमोरीज़ मत रखिए। आज ही उस चीज़ को डिस्ट्रॉय कर दीजिए, ठीक है? ओम श्री साईनाथाय नमः। ये थी आज की रीडिंग, और आज हम देखेंगे कि क्या कुछ यूनिवर्स की तरफ से, ब्रह्मांड की तरफ से आपके लिए मैसेजेस है। थैंक यू सो मच कृष्णा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति प्लीज गाइड कीजिए। जय श्री माता दी। ध्यान से सुनिए। कोई खोखला कर रही है दीमक बनकर आपको, और आप लकड़ी की तरह भ्रम में हैं कि लगाव गहरा है आपसे। ऐसे ये मैसेजेस नहीं आए हैं, ठीक है? एंड रीडिंग करते वक्त मैं आपको बता रही हूँ कि बार बार डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा है, इसलिए, है ना, ये बात का आप ध्यान रखिए कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ है ना, कोई आपको खोखला करे, कोई आपका नुकसान पहुंचाते जा रहे, कोई आप ही को बर्बाद करते चले जा रहे, बर्बाद करते चले जा रहे। जो नंबर इज देयर, ओम श्री साईनाथाय नमः, है ना? कोई आपको बर्बाद करते चले जा रहे, बर्बाद करते चले जा रहे, और आपको लग रहा है कि वो आपके सगे, जैसे लकड़ी को लगता है ना कि दीमक उसके मुंह को खा रहा है, उसको मेरे से बहुत लगाव है, वो मेरा अपना है ना? उसको ऐसा लगता है, पर वो उसका अपना नहीं होता, वो उसको बर्बाद कर करके खत्म कर देता है। वैसे ही कोई ना कोई ऐसी एनर्जीज है, कोई ना कोई ऐसे लोग हैं, कोई ना कोई ऐसी नेगेटिविटी है आपके आसपास, जो आपको बर्बाद किए जा रहे, आपको नुकसान किए जा रहे, और आपको लग रहा है नहीं नहीं नहीं, वो मेरे अपने हैं। दूर हो जाइए, गलत भ्रम से दूर हो जाइए, नहीं तो लकड़ी का जैसे विनाश हुआ था ना, उस तरीके का वो धीरे धीरे खत्म करते चले जाएंगे।
तरक्की का योग आ रहा है, डेफिनेटली तरक्की का योग है, पर इस नेगेटिव एनर्जी से खुद को बाहर निकालें प्लीज़। थैंक यू सो मच। कैसी लगी आपको रीडिंग ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट किए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग बुक करवाना चाहते हैं, नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, व्हाट्सअप नंबर एंड डेफिनेटली जय श्री माँ काली ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री।